हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न प्रश्न 1, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें हमें हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक विकल्प सही होगा और 3 विकल्प गलत होंगे। हमें सही विकल्प को छांट कर लिखना है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न का, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आ हवा, बा पानी, सा मिट्टी, दा सर्वत्र। इसका विकल्प दा सर्वत्र ये सही होगा। सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं। प्रश्न खा, टीबी तपेदिक रोग होता है। आ प्रोटोजोआ द्वारा, बा कवक द्वारा, सा जीवाणु द्वारा, दा वायरस द्वारा। इसका विकल्प सा जीवाणु द्वारा ये सही होगा। टीबी या तपेदिक रोग जीवाणु द्वारा होता है, जिसे हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न गा, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। आ राइजोबियम, बा क्लोस्ट्रोडियम, सा एसेरिया कोलाई, दा एजेटोबैक्टर। इसका विकल्प आ राइजोबियम ये सही होगा। चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा घा, कुकुरमुत्ता है। आ कवक, बा शैवाल, सा जीवाणु, दा प्रोटोजोआ। इसका विकल्प आ ये सही होगा, कवक। कुकुरमुत्ता एक कवक है। अंगा पेचिश रोग होता है। आ अमीबा द्वारा, बा पैरामीशियम द्वारा, सा एंट अमीबा द्वारा, दा प्लाज्मोडियम द्वारा। इसका विकल्प सा एंट अमीबा द्वारा ये सही होगा। पेचिश रोग एंट अमीबा द्वारा होता है। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए रिक्त स्थान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आएगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। खा, जीवाणु द्वारा नींबू में पौधे में रिक्त स्थान नामक रोग होता है। यहाँ पर नींबू के होगा, इसे हम सही कर देते हैं। जीवाणु द्वारा नींबू के, जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैंकर। गा, प्रथम प्रतिजैविक दवा रिक्त स्थान थी। यहाँ पर आ जाएगा पेनिसिलिन। प्रथम प्रतिजैविक दवा पेनिसिलिन थी। घा, डेंगू रोग रिक्त स्थान मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है उसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे आएगा टाइगर, जिसे एडीज एजिप्टी के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू रोग टाइगर मच्छर के काटने से होता है, या डेंगू रोग एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। अंगा, हैजा रोग दूषित रिक्त स्थान से फैलता है। यहाँ पर आएगा जल या भोजन। हैजा रोग दूषित जल या भोजन से फैलता है। चा, राइजोबियम जीवाणु रिक्त स्थान का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है, तो इसके सम्मुख हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। खा, विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ये कथन गलत है। गा, मारकेला गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। घा, पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पल्स पोलियो अभियान चल रहा था, उसमें आप लोगों ने भी पोलियो ड्रॉप पी होगी। अंगा, चेचक एक संक्रामक रोग है। ये कथन बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, स्तंभ का को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। स्तंभ का और स्तंभ खा। का, मलेरिया, मलेरिया एक मच्छर के काटने से होता है और मच्छर के अंदर प्रोटोजोआ होता है, इसलिए मलेरिया का मिलान हम दा प्रोटोजोआ से कर देंगे। खा, एड्स, एड्स विषाणु द्वारा फैलता है, तो हम एड्स का मिलान सा विषाणु से कर देंगे, और यहाँ पर हमने विषाणु को आगे लिख रखा है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट, टाइफाइड, टाइफाइड ये जीवाणु के द्वारा होता है, तो हम टाइफाइड का मिलान बा जीवाणु से कर देंगे। इसके सम्मुख हमने बैक्टीरिया के द्वारा लिख रखा है। नेक्स्ट, दाद, दाद ये कवक है, तो इसलिए इसका मिलान हम कवक से कर देंगे।
प्रश्न 5, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। इसका उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा तथा मृत पौधों या जंतुओं के सड़ने से। नंबर 2, डेयरी में दही जमाने में। नंबर 3, औद्योगिक महत्व सिरका का निर्माण एवं चाय के उद्योग में। नंबर 3, विविध जीवाणु कार्बनिक मल पदार्थों जैसे गोबर, मल व पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियों को खाद ह्यूमस में बदलना। प्रश्न 6, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। इसका उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती है। प्रतिजैविक दवाएं वे दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयुक्त होती है और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। उपयोग, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रश्न 7, टीकाकरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीकाकरण कहते हैं। प्रश्न 8, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। इसका उत्तर होगा सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां तथा उनसे बचाव के तरीके। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा ऐसा नहीं है कि जीव जंतुओं में ही बीमारियां होती हैं, पौधों में भी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर हमने पौधों में बीमारियां भी लिखी है और जीव जंतुओं में भी बीमारियां लिखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पौधों में बीमारियां। नंबर 1, गेहूं की गेरुई, ये कवक द्वारा होती है। नंबर 2, गेहूं का कंडुआ रोग, ये भी कवक द्वारा होता है। नंबर 3, नींबू का कैंकर रोग, ये जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद अब हम सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली जीव जंतुओं में बीमारियां देखते हैं। यहाँ पर ये होंगी मलेरिया, डेंगू, हैजा, चिकनगुनिया आदि। उनसे बचाव के तरीके। नंबर 1, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर, जेई जापानी इंफेलाइटिस एवं एक्यूट इंफेलाइटिस सिंड्रोम AES बीमारी से बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढों खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। नंबर 2, शरीर को ढककर रखें। नंबर 3, घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। नंबर 4, शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोग वाहक मक्खी या मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपनाकर हम हैजा, अमातिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। नंबर 5, व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर लोगों का मुंह पर रुमाल रखना आदि। इस प्रकार यहाँ पर हमारा इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इकाई 6 कोशिका से अंग तंत्र तक के अभ्यास प्रश्न लेकर आऊंगा। ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।